नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर इस औरत के साथ क्या हुआ जब उस औरत ने बच्चे पैदा किया और बच्चे पैदा करने के बाद जो हादसा उसके साथ में होता है, जिसे देखकर को वास्तव में जो डॉक्टर वहां पर मौजूद रहते, डॉक्टर सब भी चकित रह जाते, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और जिसने भी इसके बारे में जाना सुना वह भी हैरान हो गया, क्या वास्तव में ऐसी घटनाएं हो सकती है? जी हाँ, यह सत्य घटनाएं हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है? यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो अवश्य आप भी जान पाएंगे। और यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वाक्य को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक नगर, एक छोटा सा प्रांत, जिस नगर में एक हस्बैंड वाइफ, एक पति पत्नी रहते थे। बेचारा वह पति जो था अपने पत्नी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। उसके घर में और कोई नहीं था, उसके घर में बस 3 परिवार ही थे, एक पति और पत्नी का एक जोड़ा और फिर जो उसकी सास अर्थात उसकी माँ, जो बस 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। वह बेचारा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था, और साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी प्रेम करता था। और सबकी भाई ख्वाहिशें होती है कि हाँ शादी हो गई और शादी के बाद 1 साल 2 साल बीतने के बाद औलाद चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अपने वंश को बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक उस परिवार में भी ऐसा ही था। और उसकी पति ने कहा, अरे भाई हम लोगों की कोई संतान होगी कि नहीं होगी? लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, ऊपर वाले की महिमा रहेगी तो अवश्य संतान होगी। क्योंकि जो उसकी पत्नी थी ना, वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान पर भरोसा करने वाले थे। वह हर सुबह शाम भगवान की आरती किया करती, भजन किया करती, बिना पूजा पाठ किए कुछ करती ही नहीं थी। और नहीं तो वह अपने पति को भी वह दबाव दिया करती थी कि अरे भैया पूजा कर लो, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, तभी जो कुछ भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वरना हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। औलाद के बारे में सोच रहे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भगवान के भरोसे रहेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो हमारे मन में जो भी इच्छा रहती मिलेंगे। इसलिए वह जो है अपने पत्नी को बहुत ही प्रेम करता था, और पत्नी कभी भी उसे कभी उसका जुबान नहीं लड़ाते थे, कभी पलट करके जवाब नहीं देती थी। वह अपने पति का सेवा हर तरीके से अच्छे करते थे, बल्कि वह जो उसकी पत्नी थी बहुत ही नेक थी, बहुत ही पवित्र थी, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। और उधर उसकी माँ भी बहुत ही अच्छी थी, वह भी भगवान की भक्ति वाली ही थी। इस तरीके से इन लोगों का जो परिवार था अभी तक तो बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती ही हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर के पास लोग चेकअप कराने जाते हैं, और डॉक्टर के पास चेकअप करके आते हैं तो बच्चा ठीक ठाक रहता, सही सलामत रहता है। और ऐसे करते करते सब कुछ तो बीत ही रहा था, सब कुछ कोई गड़बड़ नहीं था, ठीक ठाक था। लेकिन जब 9 महीने पूरे होने वाले रहते हैं तो अचानक उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। अब तो ऐसा लगता कि डिलीवरी का समय आ गया। तो जब वह दर्द होना शुरू होता तो वो उसकी पत्नी चीख चीख करके चिल्लाने शुरू कर देती, रोना शुरू कर देती। वह बिस्तर पर इधर चिल्लाती, उधर लेटती, ये करती, दर्द के मारे उसको कुछ कहा नहीं जा रहा। उसने कहा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाए, कि कुछ लोगों ने कहा नहीं डॉक्टर को नहीं बुलाने की जरूरत है, अरे भाई हालत खराब होती है, इसको हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ेगा। सास ने भी यही कहा, अरे बेटा देरी क्यों कर रहे हो, चल हॉस्पिटल में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उसकी बहू जो आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाई थी, आज तक कभी पलट करके जवाब नहीं दी थी, लेकिन पता नहीं क्या उसके साथ हो गया कि वह अजीबो तरीब जो व्यवहार करे थी, वह जो करे थी, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी जाए, मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे को हॉस्पिटल आप लोगों को नहीं ले जाना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर मर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेचारी वह जो है दर्द से तड़प रही थी, लेकिन पता नहीं क्या उस दिन उसके साथ में हो गया। बेचारा पति भी बड़ा हैरान था कि आज तक मेरी पत्नी ने मेरी कभी जो बात को नहीं दोहराया, लेकिन आज इसके साथ ऐसा क्या हो गया है? क्या आखिर क्यों कह रही कि हॉस्पिटल नहीं ले जाने के लिए, इतना जो तेज से इसे दर्द हो रहा, आखिर कैसे होगा? ये कह रही कि मर जाऊंगी, ठीक है। बल्कि उसकी पत्नी कह रही थी अगर आपको दिखाना तो डॉक्टर को यहाँ पर बुला लाइए। तो उसने क्या किया, बेचारा मजबूरन पास के ही एक डॉक्टर थे, जो बुलाने पर बेचारे ने सुन लिया और घर पर आ गए। घर पर आए ना, डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद ने कहा कि देखिए ये जो औरत है, जो आपकी पत्नी है, इसका तबीयत बहुत ही सीरियस है, और जब बहुत ही सीरियस है इसलिए जो है इसको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी एक ही जिद करती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। फिर यह बात जो उसके मायके तक पहुंच जाती है, और वहां से
उसकी पत्नी की माँ अर्थात उसकी सास भी चली आई। पता नहीं क्यों सास भी यही कर रही थी कि रहने दीजिए, मेरे बेटी को मर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएगी, लेकिन इसको हॉस्पिटल मत ले जाएगा। मेरे को समझ नहीं आता, अंदर ही अंदर गुस्सा लग रहा था। बस मैंने वही आखिरी बार कह दिया कि देखो अगर तुम हॉस्पिटल नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, यहाँ से छोड़ दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, रोड पर फेंक दूंगा। बेचारा वो अपनी सास को भी कुछ गाली देना चाहता था, बोलना चाहता था, डांटना चाहता था, लेकिन करे तो करे क्या, नहीं बोल पाया ना, क्योंकि सास माँ थी। लेकिन वो अपनी पत्नी को जब तलाक का धमकी देता है तो उसकी माँ सोचती कि अगर शायद बेटी बच भी जाए तो छोड़ देगा, तलाक दे देगा। तलाक की वजह से उसकी माँ कहती कि चल बेटा ठीक है ले चल। लेकिन ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर उसकी माँ भी अर्थात उसकी सास माँ भी कह रही है कि नहीं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, यह भी करी हॉस्पिटल ले जाने की, आखिर बात क्या है। लेकिन दोनों कोई बताते नहीं, क्योंकि उसमें दर्द की हालत थी और किसी तरीके से जबरदस्ती उन लोगों ने ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद नर्स ने कहा अरे आप लोग इतना लेट क्यों कर दिए, अरे बहुत सीरियस केस है, सारी के सारी बात कुछ लोग बताए, लेकिन डॉक्टर क्या सुने। डॉक्टर ने जल्द से अपना व्यवस्था किया, लेबर रूम में ले गए और वहाँ पर जो है काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, वो चीख रही थी, चिल्ला रहे थे और लोग बाहर इंतजार में बैठे हुए थे। जब बाहर में इंतजार में बैठे हुए थे तो फिर जो है अंदर से आवाज़ आती कि शायद लग रहा कि बच्चा पैदा हो गया। और वास्तव में एक नर्स बाहर निकल कर आती है, कहती है कि बड़ी ही खुशी की बात है कि आप लोगों का एक जो औलाद आया, एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। सास और ये जिसका जो पति बहुत ही खुश हुआ और वो अपने पत्नी को बहुत ही शुक्रिया अदा करता है मन ही मन कि मेरी पत्नी कितनी लकी है कि मेरे को एक औलाद देती है। और आज मैं बाप बन गया, मेरी माँ दादी माँ बन गई, वो पूरे परिवार में खुशी था। लेकिन उसके पति ने कहा कि क्या मेरे को अपने बच्चे को गोद में दिया जा सकता है। उसने कहा नहीं अभी नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल और हर तरीके से नियमित रूप से किया जाएगा। अभी बच्चे को अच्छे से पोंछ करके साफ सफाई करके आपके बच्चे को हैंड ओवर किया जाएगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। बाहर जो है पति, सास माँ, उस लड़की की माँ और हर लोग यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे, बस अपने उस पोते का मुंह देखने के लिए, अपने उस औलाद का जो पैदा हुआ उसका चेहरा देखने के लिए कैसा है, किस तरीके से। और वास्तव में कुछ समय बाद होता है और नर्स अपने हाथ में लिए हुए उस बच्चे को लेकर के आती है। जब उस बच्चे को लेकर के आती है तो सब लोगों ने देखा तो बहुत ही अच्छा, और अपने बहू को जो शुक्रिया अदा कर रहे थे, अपने वह पत्नी को बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा था, बहुत ही खुश था, परिवार में हर तरीके से खुशी थी। लेकिन कुछ समय बाद जो अंदर से एक नर्स आती है और कहती है कि आपके पति ने, कि यहाँ पर उनका पति कौन है, उन्होंने नर्स ने एक जो है साड़ी मांगी है, अगर आपके पास साड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से लेकर आइए। तो उसने कहा यार साड़ी, और ये साड़ी क्यों मांग रही है। फिर जो है उसने गया मार्केट से साड़ी खरीद कर ला करके दे दिया। दूसरी बार जो कुछ समय बाद होता है तो उसका पति जो कहता है कि क्या मैं अपने पत्नी से मिल सकता हूँ, मेरी पत्नी की हालत कैसी है, किस तरीके से है। तो नर्स कहती करे आपकी पत्नी अभी आप किसी से भी मिलना नहीं चाहती, उसका इच्छा नहीं कर रहा, वो कह रही कि अगर आएंगे लोग तो हमसे दूर ही रखिएगा, अभी वो मिलना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नर्स कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और डॉक्टर जितने भी थे ना, सारे के सारे लोग हैरान दिख रहे थे, कुछ अजीबो हरकतें कर रहे थे, लेकिन कोई वास्तविक जो क्या है वो चीज़ें नहीं बता पा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी इस दुनिया में है कि नहीं, ये क्या हुआ, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जो कुछ समय बाद एक नर्स आती है और कहती है कि देखिए आपकी पत्नी ने एक मिरर मांगा, आईना मांगा। उसने कहा क्या गजब की बात यार, ये लोग जो कुछ और चीज़ें मांगते हैं लेकिन ये पत्नी मेरी आईना क्यों मांग रहे हैं। वो नर्स कहती क्या जी, इतने खुशी की बात है कि आपकी पत्नी ने एक बेटा दिया, एक औलाद दिया, उसके बावजूद आप लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट, बल्कि आपकी पत्नी जो मांग क्या रही है, एक साड़ी, एक है ना कुछ ऐसे ही चीज़ें मांग रही है, लेकिन पति को भी और बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हरकतें क्यों करी, ये क्या चीज़ें मांग रही है। पहले साड़ी मांगी, फिर जो मिरर मांगती, आईना मांगती, तुरंत तो पति गया और एक बड़ा सा मिरर जो है 200 रुपये का खरीद करके ला करके दे देता, वो अंदर चली जाती है। फिर जो उसका पति और उसकी सास माँ दोनों लोग कहते करीब क्या मैं अपने पत्नी से मिल सकता हूँ। तो नर्स ने कहा नहीं मैं जो है ये, क्योंकि अपनी पत्नी अलाउ नहीं करे, कुछ समय बाद वो अलाउ करेंगे। कुछ समय बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि आपका जो पेशेंट है उसको छुट्टी कर दी जाती है, आप लोग अपने घर पर ले जा सकते हैं। बस जब छुट्टी होती है और घर पर ले जाने की बारी आती है तो जब उसकी पत्नी जब बाहर निकलती है तो जो चीज़ें देखते हैं वास्तव में दंग रह जाते हैं लोग,
क्योंकि वह जो साड़ी पहनी थी और पूरा का पूरा अपना चेहरा जो घूंघट में ढकी रहती। इन लोगों ने देखा, रे भाई क्या हो गया, ऐसा क्या चीज़ है। तो बस जब जो है उसके पति ने कहा कि अरे भाई मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे सामने ऐसे क्यों चेहरा छुपा करके रखे। उसने कहा बस वैसे ही, पता नहीं क्यों मैंने आपको खुशी दी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एक अलग तरीके से मैं आपको जो है दर्शन दूंगी, मैं आपको चेहरा खोलूंगी। आप घर पर चलिए और वहाँ पर इस तरीके से गाड़ी में भी सफ़र होता है और गाड़ी में भी जब वो चेहरा ढका रहता है तो उसके पति को संतोष नहीं होता है और कहता क्या है आखिर एक तुम क्या कर रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले तुम ये सब मांगते हो, आईना मांगते हो, क्या आखिर सब लोग जाते हैं औलाद की खुशी और तुम ऐसे में जो अपना चेहरा ढक करके जा रही हो। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप घर पर चलिए, शांति से चलिए। वो कुछ भी नहीं बताती है। फिर वह घर पर जाती है और जब घर पर जाती है तो अपने कमरे में चली जाती है और अपना चेहरा ढक करके आराम से लेटी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर ये बात क्या है। शाम का समय हो जाता है। उसके पति ने कहा अरे अब कब अपना ये घूंघट हटाओगी, आखिर बात क्या है। फिर उसने कहा कि देखिए जी मैं तो अपना घूंघट उठा दूंगी, लेकिन आप मुझसे कुछ वादा करिए तो मैं घूंघट उठाऊंगी। तो बस पति ने कहा तुम मेरे को एक खूबसूरत औलाद दी हो, एक पुत्र दी हो, और भला इससे खुशी का चीज़ क्या हो सकता, तुम जो कहोगे मैं सब मानूंगा। उसने कहा देखिए जी अगर आप मेरा चेहरा देख करके आप अपना नियत तो नहीं बदल लेंगे ना, मेरे को छोड़ नहीं देंगे ना, मेरे को मार नहीं देंगे। उसने कहा ये ऐसी कैसी कैसी बहके बातें कर रही हो। उसने कहा हाँ जी मेरा चेहरा बदल चुका है, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा करके रखूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ही दिखाना चाहती हूँ। फिर उसके पति ने कहा तुम चेहरे तो उठाओ, क्या बात कर रहे हो, चेहरा कैसे बदल जाएगा। उसने कहा वास्तव में ऐसा ही हो गया। और फिर जो है और जब वो चेहरा उठा करके दिखाती है तो जो चीज़ें जैसा चेहरा देखता ना, उसका पति बेचारा हैरान हो जाता है, तुरंत उसको सदमा लग जाता, वहीं पर बेहोश हो जाता। कुछ समय बाद ही जब उसको फिर से होश आता है तो कहता है अरे क्या बात है, ये कैसी कैसी, ये क्या हो गया। लेकिन क्या करे, उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का तो चेहरा देख लिया, लेकिन वह कहा कि देखिए इस बात को बाहर मत आने दीजिए, किसी को मत बताइएगा कि मेरी ऐसी हालत हो गई है। और भगवान के किस्मत रहेगी, भगवान का यदि हमारे पर प्रसन्न रहेंगे तो मेरा चेहरा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा गुनाह ही किया कि जो मुझे नहीं करना चाहिए। और देखिए मेरी औलाद तो सही सलामत से पैदा हो गई, लेकिन आज देखिए मेरी हालत ऐसी हो गई है, मैं भला क्या कर सकता। उसने कहा अरे तुमने काम क्या किया, तुम तो भला भगवान की पूजा पाठ करती हो, भगवान की भजन करते हो, कीर्तन करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बावजूद भी आखिर भगवान ने तुम्हारे साथ में एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसा कह रहा है। उसने कहा हाँ मैंने वैसा काम ही किया है जिसके आगे सब कुछ जो बर्बाद हो गया। कुछ लोग कहा करते थे उसकी पत्नी के बारे में दिन भर में बहुत ही नेक काम किया करती है, अच्छी काम करती है, लेकिन वो रात्रि के समय पता नहीं कहाँ जाती है, कौन सा काम करती है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसके पति ने आज तक कभी ऐसा भरोसा नहीं किया कि हाँ मेरी पत्नी ऐसा गलत काम कर सकती, ऐसा गलत कदम उठा सकती। उसने कभी इस जाना नहीं था, कभी विश्वास ही नहीं किया था। इसलिए उसने जो है जब इस चीज को देखा तो वास्तव में शॉक्ड हो गए थे, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को सब्र करके संतोष करके वहाँ पर सोए थे। लेकिन जब सुबह का समय होता है तो सुबह होकर के अपने पत्नी को उठाता है और सोचता है कि इलाज करा करके शायद मैं इस चेहरे का कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल ही लूँगा। लेकिन जब सुबह उठता है और अपनी पत्नी को उठाता है ना, तो उसकी पत्नी ना तो हिलती है, ना तो डुलती है, ना तो कुछ बोलती, कुछ भी आवाज़ कुछ भी नहीं आती है, क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया से छोड़ करके चली गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मेरी पत्नी ने गुनाह कौन सा किया था, किस तरीके से गुनाह किया था, कौन सा गलत काम किया था जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी भगवान की भजन कीर्तन, भगवान की भक्त होते हुए भी अगर उसके साथ में ऐसा भगवान का कहर क्यों आया। उसे समझ नहीं आता। अपनी माँ से पूछा, अपने घर मेंबर में और कोई था ही नहीं कि जिससे वह पूछे, लेकिन उसे एक आदमी पर भरोसा था कि शायद वह बता सकती, क्योंकि उसकी सास माँ भी वही कर रहे थे कि उसको मत अस्पताल ले जाए, मत अस्पताल ले जाए। और बच्चा देने के बाद यही हुआ कि मेरे को अवश्य सास माँ से मिलना पड़ेगा। किसी तरीके से आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ही दुखी का सबर, क्योंकि वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अपने पत्नी से प्रेम करता था। लेकिन आज उसकी पत्नी उसकी दुनिया को छोड़ करके चली गई, बेचारा वो अकेला हो गया। उसकी माँ भी बड़ी ही चिंतित में हो गई, आखिर छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना, अब इसका जो पालन पोषण कौन करेगा, कैसे करेगा। लेकिन उसको तो परिवार को एक वंश दे करके चली गई, दुनिया से छोड़ करके चली गई। किसी तरीके से वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार अंतिम दिन जो करता है, और अंतिम संस्कार करने के बाद वह डायरेक्ट भागा अपने सास माँ के पास में जाता है।
जब सास माँ से के पास में जाता है, वह कहता कि सास माँ, आपको अवश्य पता होगा कि मेरी पत्नी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, बल्कि मेरे को तो पता है कि वह बहुत ही बड़ी भगवान की भक्त है, पूजा पाठ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा भगवान का कहर क्यों उसके ऊपर आ गया, आपको तो पता है। सास माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये तो बात सत्य है कि यहाँ पर जब वो थी ना, तो वास्तव में उतना नेक, इतना पवित्र पूरे गाँव में नहीं थी जितना वह भगवान की भक्ति भजन करती थी। शायद कोई करता ही नहीं, और भगवान की कृपा उस पर खूब बरसती थी, जो चाहे वह सब कुछ मिलती थी, उसे कभी कोई दुख नहीं होता था। लेकिन उन्होंने बस एक ऐसा गलत कदम उठा दिया जिसकी वजह से पूरा सब किए कराए पर पानी फिर गया। फिर उसके पति ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम मेरी पत्नी ने किया, कौन सा गुनाह किया। उसने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने एक गलत काम किया था। उसने कहा, कौन सा गलत काम। तो फिर उसके सास माँ ने कहा, जब दामाद जी आप काम पर चले जाते थे ना, तो शादी के 2 साल 3 साल जब बीत जाते हैं, तो जो आपकी माँ थी वह मेरी बेटी को हमेशा धमकी दिया करती थी, अगर इस समाज को, अगर इस घर में अगर तुमने बेटी पैदा की है तो तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगी, तेरे को मैं मार दूंगी। अगर तेरे को जिंदा रहना, तेरे को इस घर में रहना, तेरे को मेरे बेटे के साथ में अगर रहना ना, तो तेरे को बेटा का ही जन्म देना पड़ेगा। तेरे मेरे को औलाद चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। और बेचारी इतना वो उसको प्रताड़ित करती थी, डांटती थी, क्योंकि जब शुरुआत के दिनों में जब उसका गर्भ नहीं रुक रहा था तो भी वह जो बहुत डांटते थे। लेकिन मेरी बेटी ने इतना डिप्रेशन में आ गया कि वह जो औलाद बस पाने के लिए वह जो गलत तरीका इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि वह जो है एक ऐसे तांत्रिक के पास गई कि वहां जो तांत्रिक ने कहा कि हाँ, तुम्हें औलाद होगी और बेटा ही पैदा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम उस काम को कर दो तो बस ऑटोमेटिक जो कहोगे वह होगा। बस उस तांत्रिक के पास से जब वह जाती है, और रात रात के छुप छुप करके उस तांत्रिक के पास जाती है और अनेक प्रकार की तांत्रिक विद्या, काली जादू सीखने लगी। वह जो कुत्तों का बलि चढ़ाना शुरू कर दी थी, कई सारे कुत्तों की बलि चढ़ा दी। यही जो है सारा का सारा जीवन भर वह सही काम की थी, लेकिन वह बच्चे की लालसा में, औलाद की लालसा में उसने जो कितने सारे कुत्तों की बलि चढ़ा दी, कितने सारे कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया, बस एक औलाद पाने के लिए। उसे एक औलाद तो मिल गया, लेकिन ये जो भगवान के नियम के खिलाफ है, कुदरत के नियम के खिलाफ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर भगवान का कहर आ ही गया। और बस वह जब मरी, इस वजह से औलाद होने के बाद जो उसका चेहरा कुत्ते के जैसा बदल गया था, इस वजह से आज उसको ऐसा दिन देखना पड़ा था, और भगवान ने उसे ले भी लिया। वह तो मरती नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति भजन किया करते थे, इसलिए बस उसको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। वो तो इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति नहीं करती तो शायद उसे उसी तरीके से कुत्ते के शरीर में ही इस धरती पर उसे अपने कष्टों का अपना जीवन गुजारना पड़ता। लेकिन अब तो वो उससे मुक्ति मिल गई। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कभी कोई तंत्र मंत्र, कोई काला जादू, किसी प्रकार की कोई ढंड कमंडल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करने से वह सीधा उसका बुरा प्रभाव हमारे ही जीवन पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा परिवार, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस कुछ पलों के लिए, क्षणिक जो सुख के लिए हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए चाहे कैसा भी हो, हमें कभी भी इन सब चीज़ों गलत अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। यदि भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास है, तो इससे बड़ा कुछ चीज़ें ही नहीं हो सकती। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।